नमस्कार। नमस्कार साथियों। तो साथियों, आज आपके बीच ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन की ओर से मैं दोबारा आपके बीच में आया हूँ। तो आज एक मुख्य ज्वलंत विषय ये है कि चारधाम यात्रा के समय पे जो ऋषिकेश में जो जाम लग रहा है, सबसे पहले मैं उससे आप सब लोगों को जो है रूबरू कराऊंगा कि हमारे कल एक आदेश आया कल एक आदेश आया परिवहन विभाग की ओर से आया। चारधाम यात्रा के दौरान यात्री सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए गढ़वाल मंडल आयुक्त के निर्देशानुसार यात्रा मार्गों पर यात्री की मालवाहक वाहनों को संचालन हेतु समय सीमा निर्धारित की गई है, जिस व्यवस्था के लिए अनुसार चारधाम यात्रा में वाहन चलेंगे। तो निर्धारित समय जो है 4 बजे सुबह 4 बजे से रात के 10 बजे तक चल सकेंगे यात्री व माल वाहक वाहन। तो इसमें जो है इसमें दोनों वाहनों का जिक्र किया गया है, माल भार वाहन भी और यात्री वाहन भी। वो सुबह 4 बजे से रात के 10 बजे तक करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये मिस्टेक है क्योंकि दिन भर तो हमारी माल भार जो वाहन है सुबह ही 8 बजे जो है यहाँ पे चंद्रभागा नदी में डाल दिए जाते हैं, और श्रीनगर में भी, रुद्रप्रयाग में भी, कर्णप्रयाग में भी यही स्थिति है सेम। तो माल भार ये कहीं ना कहीं ये त्रुटि हुई है सरकार के द्वारा या परिवहन विभाग के द्वारा कि भाई माल भार वाहन भी और यात्री वाहन भी रात को सुबह 4 बजे से रात को 10 बजे चलेंगे। एक तो मैं इसका आप इस फेसबुक लाइव के माध्यम से जो है सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि भाई माल भार वाहन तो दिन भर खड़े रहेंगे और रात के समय आपने 4 बजे 10 बजे तक इसमें स्पष्ट आदेश कर दिया कि 4 रात के, ये आप इस नियम को पहले इसको बदलाइए। और दूसरी बात साथियों, ऋषिकेश की जो मूल समस्या है, तो ऋषिकेश में आके जो है, क्योंकि ऋषिकेश चारधाम यात्रा का जो है प्रमुख द्वार है, तो इस जाम को लेकर मैं आपके बीच में बहुत विस्तार से जो है बात रखूँगा अपनी। देखो 2014 से जब से जो है केंद्र में जो है मोदी जी की सरकार आई है, तब से लेकर और आज तक आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना बदलाव हुआ। और चारधाम यात्रा के समय पे लामबगड़ एक फेमस जगह थी, कई साल तक गाड़ी वालों ने जो है, कई लोग वहाँ मारे गए लेकिन उसका जो ट्रीटमेंट हुआ, प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ, वो 2014 के बाद ही हुआ। अब कोई लामबगड़ का नाम शब्द कोई सुनता नहीं है, कभी सुना नहीं वहाँ पे गाड़ी एक्सीडेंट हो गई या कोई बात हो गई। और दूसरा पॉइंट है सिरू बगड़ में भी जो है पुल इधर से बनाया गया है, वहाँ पे भी जो है आपने देखा थोड़ा बारिश होती है, कोई ना कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, कोई ना कोई यात्री वहाँ पे हताहत हो जाते हैं, कोई ना कोई दुर्घटना वहाँ पे होती रहती है। तो उसका भी ट्रीटमेंट जो है यहाँ पे हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। और रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना तेज़ी से बदलाव हुआ है ये आपके सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये आपके सामने है। उसके बाद जहाँ से पत्थर गिरते हैं, जो पहाड़ छोटे छोटे पत्थर गिर के यात्रियों के गाड़ियों पे लग जाते हैं, उसका भी ट्रीटमेंट बहुत ही फास्ट तरीके से जो है इस सरकार में देखने को मिला है जिसमें कोई दो राय नहीं है। और टीरी रोड देखो आप, चंबा तक कितना रोड चौड़ा हो गया। अब पहले कैसे रोड था, अब कैसे रोड हो गया, कैसे पुल बन गए, बड़े बड़े पुल बन गए, चौड़ी सड़कें हो गई हैं, ट्रीटमेंट का कार्य भी चल रहा है, सब कुछ निरंतर चल रहा है जो कि विकास की ओर प्रगतिशील है। और यात्रा का बढ़ना भी उससे स्वाभाविक है, सड़कें अच्छी होंगी तो यात्री भी बढ़ेगा। और जनसंख्या के हिसाब से जो है 2014 में कितनी यात्री आए, 2015 में कितनी यात्री आए, 2016 में कितनी यात्री आए, 2017 में कितनी यात्री आए, तो यात्रियाँ बढ़ते रहते हैं हर साल। अब लेकिन यात्री तो बढ़े, लेकिन ऋषिकेश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि ऋषिकेश एक ऐसा शहर है नटराज से लेकर और त्रिवेणी घाट तक आप देख लीजिए, यहाँ तक ही शहर है। तो ऋषिकेश का इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी बदलाव 2014 से और आज तक
कोई भी बदलाव नहीं हुआ। और 3 फाटक यहाँ पे, मनसा देवी फाटक और श्यामपुर फाटक, श्यामपुर का अगला फाटक, 3 रेलवे फाटक हैं। इन रेलवे फाटकों में फ्लाईओवर कभी आज तक बने नहीं। और सुना है कि भाई प्लान चल रहा है, बहुत 2014 से हम सुन रहे हैं भाई ये रोड तो ऊपर बनने वाला है ये फ्लाईओवर बनने वाला है, ये फ्लाईओवर बनने वाला है। तो 2014 से हम इतनी जो है जाम का जो सबसे ज़्यादा दंश है वो लोकल आदमी इसका जो है बहुत प्रभावित है, बहुत ही ज़्यादा। और आज लोकल आदमी के अलावा भी हमारे परिवहन कारोबारी, देखो कल शाम को उन्होंने कितने परेशान हो गए, इतने टेम्परेचर में, इतनी गर्मी में चंद्रभागा जो है गाड़ी हो। और तो छोड़ो, एसेंशियल सर्विसेज, गैस, सब्जी के ट्रक हमारे सड़ गए वहाँ पे। और तो छोड़ो कि नटराज चौराहे से कि ढालौला तक भी जो है, जो गाड़ियाँ हमारी भरती हैं वहाँ पे, उनको भी तक नहीं जाने दिया। ऐसा आदेश कौन सा पारित हुआ? मैंने जो है सीओ साहब से बात की। सीओ साहब ने कहा भाई 2-4 दिन आपको थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है कि भाई पुलिस भी क्या करे, जनता वो अधिकारी भी क्या करें, क्योंकि सड़क तो उतनी है ना। अब गंगोत्री माना बात बद्रीनाथ सड़क उतनी होती, पहले की तरह वहाँ गेट सिस्टम होता तो आज इतना यात्री वहाँ जा पाता? आप सोचिए इस बात को। तो ऋषिकेश की स्थिति ये है कि आज तक यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बदलाव ही नहीं हुआ। नटराज चौराहे से आप जो श्यामपुर तक वही सड़क है, कोई बदलाव उसमें नहीं हुआ 2014 से। पूरा देश, हरिद्वार में आप देख लीजिए कितना बड़ा फ्लाईओवर बना, कितना बड़ा फ्लाईओवर बना, उससे कितनी लोगों को राहत मिली उससे, आप देख लीजिए। कोई जाम, जिस दिन से वो फ्लाईओवर बना कोई जाम वहाँ पे मिलता ही नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऋषिकेश का विकास, ऋषिकेश का फ्लाईओवर क्यों नहीं बने, रेलवे फ्लाईओवर की मांग क्यों नहीं हुई, वो बने क्यों नहीं? और जनता इसमें तब से जो है जाम का जो है इतना दंश झेल रही है। आज परिस्थिति ये आ गई कि सरकार को इस जाम की वजह से जो है एसेंशियल सर्विस तक रोकनी पड़ी और ढालौला तक भी नहीं जाने दिया जा रहा। और नरेंद्र नगर तक जाने वाला बंदा भी सुबह 8 बजे से रात की 11 बजे तक वो नरेंद्र नगर नहीं पहुंच पा रहा है। तो कैसे चल पाएगा ये काम? और टिहरी रोड हमारी खुली है, लेकिन ऐसे आदेश आ रखे हैं कि जो जिले के संबंधित अधिकारी हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उनमें सरकार के आदेश है, हम कुछ नहीं कर सकते, अगर आपको करना है तो आप वहां तक बात। माननीय मंत्री जी से भी कल काफ़ी लोगों ने जो है फ़ोन किए, हमारे कार्यकर्ताओं ने फ़ोन किया, हमारे अध्यक्ष ने फ़ोन किया, हमारे काफ़ी कार्यकर्ताओं ने माननीय मंत्री जी से बात की, भाई ऐसी ऐसी बात हो गई, सर आप इसमें बात करिए आप गढ़वाल कमिश्नर महोदय से। तो इतनी कल परेशानियाँ लोगों को हुई। तो आज मैं ये जानना चाहता हूँ, ऋषिकेश जानना चाहता है पूरा, कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो चेंज हुआ है आज तक हुआ क्यों नहीं? 2014 से आज तक कितने सांसद चले गए, कितने विधायक यहाँ पे रहे? ये रेलवे फाटक की मांग, जो रेलवे के रेलवे के ऊपर पुल चलता है, 3 पुल यहाँ पे बनने चाहिए थे भाई। हाईवे कब, अब जाके जो है हाईवे का एक प्रस्ताव आया कि भाई हाईवे बनने वाला है और उसका टेंडर भी होने वाला है, इसी महीने शायद उसका टेंडर हो जाएगा, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो टेंडर होगा, वन विभाग की एनओसी होगी, मुझे लगता है उसमें भी काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन इतने सालों बाद यहाँ पे जो जाम का जो पूरे विश्व भर में, इसका पूरे देश भर में जो इसका जो है वो जा रहा है कि भाई इतना जाम वहाँ पे लग गया है पूरा। इस टाइम तो ऐसे हम ये नहीं कहते, हिमाचल में भी जाम है, उत्तराखंड में भी जाम है, क्योंकि बहुत लोग जो है उत्तराखंड की तरफ आ रहे हैं और इस टाइम बच्चों की छुट्टी भी रहती है, मई जून में पड़ी हुई। और कुछ जो चौराहे हैं, मनसा देवी चौराहे में कितना जाम लगता है, वहाँ पे आज तक कोई चौराहे चौड़ा नहीं हुआ। वहाँ पे जो नाला बह रहा है नदी से वो बह ही रहा है। कितनी परिस्थितियाँ जो है आज हम लोगों को झेलनी पड़ रही हैं, ऋषिकेश के लोगों को झेलनी पड़ रही है, ऋषिकेश के परिवहन कारोबारियों को झेलनी पड़ रही है। और ऋषिकेश का एक प्रमुख जो व्यवसाय है, चारधाम यात्रा का मुख्य केंद्र है, उस केंद्र के हिसाब से यहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ पे चेंज होना चाहिए था वो नहीं हुआ आज तक। और ट्रांसपोर्ट अगर यहाँ का प्रमुख मुद्दा है, कई बार कई संगठन इस मुद्दे को उठा चुके हैं। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है, जो देहरादून रोड पे वेटिंग पॉइंट है उनके सामने खड़ी रहती हैं, क्योंकि खड़ी करने की जगह ही नहीं, कहीं रोड पे उन्हें खड़ा नहीं करने देते, वहाँ उनको माल पलटी करना पड़ता है। चंद्रभागा में एक अस्थायी पार्किंग के लिए हमने डिमांड किए कई बार नगर निगम ऋषिकेश से, एसडीएम महोदय से, जिलाधिकारी महोदय से, और जितने भी जो है जनता के कल्याण के लिए जितने भी जो है मंच लगते हैं, उन मंचों पे हमने समय समय पे बात उठाई, लेकिन कोई भी इसका जो है धरातल पे कोई काम नहीं दिखा। धरातल पे जो है कोई भी जो है इसके अस्थायी पार्किंग के रूप से गाड़ी वाले वहाँ खड़ी कर सके। अब देहरादून रोड पे खड़ी करके गाड़ियाँ, उनकी मजबूरी, बेचारे को कहाँ जाएं। तो ये परिस्थिति ऋषिकेश शहर की। आज यहाँ का जो प्रमुख मांग जो ऋषिकेश शहर की है वो है रेलवे के ऊपर जो है पुल बने, जितने भी क्रॉसिंग है रेलवे के, क्योंकि 3 ट्रैक पड़ते हैं एक साथ, ऋषिकेश से लेकर नटराज चौक तक, वह नेपाली फार्म तक,
कितना कष्ट, आज का समय की जो मांग है भाई, ऋषिकेश शहर में जो होटल हैं, जो टेम्पो विक्रम वाले हैं, जो ये इनको भी इनकी भी आज ऐसा नहीं बाईपास बनने से इनकी आजीविका खत्म हो जाए। तो बाईपास बनने के बाद भी जो है ये रेलवे ट्रैक, ये फ्लाईओवर बनने चाहिए इसमें। ये प्रमुख मांग है ऋषिकेश की, क्योंकि कुछ यात्री अंदर भी आएगा, त्रिवेणी घाट भी घूमेगा, लक्ष्मण झूला भी घूमेगा, राम झूला भी घूमेगा, ये नहीं वो बाईपास ही हो जाएगा सीधा। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका व्यापार भी जो है प्रभावित नहीं होगा। और ट्रांसपोर्ट नगर के बारे में आपको छोटी सी बात बताता हूँ। जो बस अड्डे के अंदर जो बसों को खड़ा करने के लिए एमडीडी के द्वारा या किसी जो नगर निगम के द्वारा जो पार्किंग बनाई गई है, जो इस व्यवस्था की गई है, उन पार्किंगों पे जो है ट्रांसपोर्ट ना होने के कारण, क्योंकि ऋषिकेश में ट्रांसपोर्ट नगर तो है नहीं, वर्कशॉप में जगह नहीं, तो अस्थायी व्यवस्था के लिए वो खोखे लगा दी गई। और अस्थायी व्यवस्था के लिए जो खोखे लगा दी गई, तो उसका कारण क्या है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर नहीं है, तो उन्होंने व्यवस्था बनाई, भाई चलो भाई फिलहाल तुम भी यहाँ पे गाड़ियों का काम करो। उसमें क्या होता है कि बस अड्डे के अंदर छोटी गाड़ी से लेकर और बड़ी गाड़ी तक सब बस अड्डे के अंदर जा रहे हैं। उसका कारण क्या है, क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ पे वर्कशॉप है, काम कराने के जा रहे हैं। कोई गाड़ी धुलवाने जा रहा है, कोई जो है डेंटिंग पेंटिंग कराने जा रहा है, कोई अपनी गाड़ी को ठीक कराने जा रहा है, कोई मैकेनिक के पास जा रहा है, कोई रंग वाले के पास जा रहा है, कोई डेंटर के पास जा रहा है, कोई बैटरी वाले के पास जा रहा है, क्योंकि सारे वर्कशॉप ही उसके अंदर हैं। तो एक प्रमुख मांग है कि जिस दिन ऋषिकेश में जो है ट्रांसपोर्ट नगर बनेगा, उस दिन ये सबसे बड़ी समस्या जो है समाप्त हो जाएगी। एक तो हमारी बसें हैं, लगभग 3-4 कंपनियां वहाँ पे 1000 बसें हैं, उनको बसें खड़े करने जगह नहीं मिलती, चोरी अलग हो रही हैं, क्योंकि उन्हीं में जो है जो वर्कशॉप में काम करने आ रहे हैं, तो उन्हीं में जो है 2-4 चोर भी आ जा रहे हैं। तो कोई बैटरी चोर रहा, कोई तार चोर रहा, कोई टायर चोर रहा, कोई स्टेपनी चोर रहा, कोई जैक चोर रहा, कोई पाना चोर रहा। तो ये चीज़ भी खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, जो 14 बीघा और इधर आदर्श नगर कि जो आने जाने वाला रूट है, वो एक सेपरेट रूट जाएगा स्कूल के बच्चों के लिए, वहाँ के मातृशक्ति के लिए, वहाँ के बुजुर्गों के लिए, सब के लिए वो एक प्रॉपर जो है वो बन जाएगा। आज इतनी स्थिति खराब है कि कोई भी दुर्घटना होने के लिए वहाँ पे बोला नहीं जा सकता। और जो अन्य राज्यों से जो बसें आती है, लंबी लंबी बसें, उनको खड़ी करने के लिए पर्याप्त जो है कंफर्ट जोन में जो है उनको खड़ा किया जाए, क्योंकि वो 10 दिन खड़ी रहती हैं, कोई 8 दिन खड़ी रहती हैं। उनको ड्राइवरों को नहाना धोने के लिए जो बाथरूम्स बने हैं वो प्रॉपर ढंग से यूज हों, उनके लिए जो सुविधाएं हैं वो प्रॉपर ढंग से उनको खाना बनाने के लिए स्वच्छ एक साफ जगह हो, क्योंकि अपना खाना बनाते हैं वो लोग। तो एक अच्छा जो है एक अच्छा इन्वायरमेंट हो। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट नगर के लिए प्रमुख मांग, जो आईडीपीएल की इतनी जगह भी सरकार की जो है वन विभाग ने जो है खाली कराई है आईडीपीएल की जगह, तो उसमें जो है सरकार ट्रांसपोर्ट नगर के लिए भी जो है जगह दे। और एक तरफ शहर के बिल्कुल एक तरफ जो है ट्रांसपोर्ट नगर हो जाएगा। और फ्लाईओवर जरूर बनने चाहिए रेलवे के ऊपर, और बाईपास तो बनेगा लेकिन फ्लाईओवर भी जरूर बनने चाहिए, क्योंकि अंदर की जो अंदर ऋषिकेश शहर में आना चाहता है उसको भी सुविधा मिलनी चाहिए। और जब ये पार्किंग पर्याप्त रूप से यहाँ पे जो है बस अड्डे में जो है ट्रांसपोर्ट नगर बाहर होगा, और ये जितने भी जो है वर्कशॉप जो है ट्रांसपोर्ट नगर शिफ्ट होंगे, तो तब जाके यहाँ पे जो है ऋषिकेश की शहर की जो विरासत है वो जिंदा रहेगी। भाई ऋषिकेश में यात्री आएगा, अपनी गाड़ी खड़ी करेगा, वहाँ से ई रिक्शा पकड़ेगा, त्रिवेणी घाट जाएगा, राम झूला जाएगा, लक्ष्मण झूला जाएगा। मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ, राम झूला जाएगा, लक्ष्मण झूला जाएगा, सभी जगह जाएगा। वो ऋषिकेश शहर को जो है नज़दीक से देखेगा, माँ गंगा का जो है आचरण करेगा। तो इतना विश्व विख्यात हमारा शहर ऋषिकेश है, योग नगरी के रूप में हमारा शहर जाना जाता है। तो इसका जो मूल स्वरूप है वो ट्रैफिक व्यवस्था से बहुत खराब हो रहा है। अब जब यात्रा लगातार हर साल बढ़ रही है, भाई 14 में कितनी आई, 15 में कितनी आई, 16 में कितनी आई, 18 में कितनी आई, 20 में कितनी आई, 21 में, 22 में, 23 में, लगातार यात्रा का जो है लगातार यात्रा जो है यात्री बढ़ रहा है, यात्रा बढ़ रही है, यात्री बढ़ रहा है। तो पुलिस क्या करेगी? आप कितनी भी फोर्स लगा दो, पुलिस क्या करेगी? जब रास्ता ही उतना है, जगह ही उतनी है आपके पास, तो पुलिस क्या करेगी? प्रशासन क्या करेगा? आपके अधिकारी क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते बेचारे, वो भी खड़े हैं धूप में दिन भर। कोई बात करो तो बेचारा वो बात कर लेता है कि उसी टेम्परेचर में जब आदमी खड़ा होना पड़ता है तो उसकी आत्मा जानती है। वो भी व्यवस्थाओं में लगे पड़े हैं, सरकार का जो आदेशों का जो है पालन सड़क पर खड़े होकर करवा रहे हैं, मजबूरी है। लेकिन ये आखिर कब तक चलेगा ऐसा? कितनी फोर्स आप लगाएंगे? आपने अब आर्मी वाले भी लगे पड़े हैं, दिन भर गाड़ी बेचारे आईटीबीपी वाले, वो गाड़ी जो है चंद्रबाग पोल से ऊपर की तरफ मोड़ दे रहे हैं। तो आखिर कब तक करेंगे? बहुत बड़ा सवाल है। जगह आपका इतनी है, आदमी इतने बढ़ गए, गाड़ियाँ इतनी बढ़ गई, तो ऋषिकेश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है
वो निश्चित तौर पर जो है इसका पूरा जो है स्वरूप बदलना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट नगर की जो है, ट्रांसपोर्ट नगर ऋषिकेश में पहली प्रायोरिटी जो है ट्रांसपोर्ट नगर की जो है, बहुत संगठन जो है ये बात उठा चुके हैं और बहुत सारे कार्यकर्ता हमारी ये बात उठा चुके हैं। ऋषिकेश में आज ट्रांसपोर्ट नगर का जो है प्रमुख मुद्दा है। 4 धाम का मुख्य केंद्र है, उस हिसाब से शहर में सुविधाएं कुछ नहीं है। और जो आने वाला यात्री है, जो यहाँ से 4 धाम में जो सामान जाता है, यहाँ से राशन, सब्जी, सारी चीज़ें यहाँ से जाती है, ऋषिकेश से जाती हैं, तो उनका कैसे जो है विधिवत रूप से संचालन होगा और ट्रैफिक जाम की व्यवस्था से कैसे लोगों को निजात मिलेगी। हालांकि सरकार ने एक बड़ा प्रोजेक्ट लाया है यहाँ पे, हम ये नहीं कहते सरकार ने कोई काम नहीं किया, लेकिन बहुत लंबे समय बाद ऐसा क्यों? कोई आवाज़ यहाँ से आई नहीं क्या? या किसी ने हमारे दर्द को किसी ने सचिवालय, विधानसभा में या लोकसभा में किसी ने हमारे दर्द को उठाया नहीं? आज जाम से जो है यात्री तो बेचारा एक बार आएगा, 2 घंटे 4 घंटे फंसेगा। हम तो रोज आए दिन इस जाम से हम लोग रूबरू हो रहे हैं। और आए दिन हमारे ड्राइवर कंट्रोल की हालत क्या है भैया? हमने भी किस्त देनी गाड़ियों की, हमारे ड्राइवर कंट्रोल की सैलरी देनी है, टैक्स देना है। गवर्नमेंट का 4 बार टैक्स बढ़ गया, कहाँ से देंगे हम? जब हम नो एंट्री से निकल ही नहीं पाएंगे, हमारी गाड़ियों को दिन भर वहाँ खड़ा कर दिया जा रहा है। और तो ढालोला तो नहीं जान दिया जा रहा। बताओ कितनी उसकी बात है। नंदन नगर तक एक रूट खुला है लेकिन वो जो आदेश आया है, उस आदेश का हवाला देते हुए सभी अधिकारी उस आदेश का हवाला दे रहे हैं कि गढ़वाल आयुक्त महोदय के यहाँ से ये आदेश है, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। तो आदेश आ गया, हमारे तो यहाँ लंका लग गई गाड़ी वालों की। देखो ना क्या क्या स्थिति हो गई। कल रात को देखो आप, कितने लोग भड़क गए। एसेंशियल सर्विस, हम मानते हैं कि भाई इस टाइम यात्रा बहुत पीक पे है और बहुत भीड़ है, अधिकारी भी क्या करें, मजबूरी है। तो हम ऋषिकेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है बदलाने की मांग करते हैं और 4 फ्लाईओवर जो है यहाँ पे चाहिए, रोडें भी थोड़ा चौड़ी हों पहले की अपेक्षा, और दुर्घटनाएं उन रोडों पे ना हो। और बाईपास का तो प्रोजेक्ट आ गया, तो देखो कितना समय उसमें लगता है, तब तक कितना जाम में जो है हमको जूझना पड़ता है, ये बहुत बड़ा विषय है। तो मेरा टिहरी प्रशासन से भी ये निवेदन है कि आप लोग आपस में समन्वय बिठाकर, और जिलाधिकारी महोदय से ये निवेदन है कि समन्वय बिठाकर जो है ये जो ढालवाला में छोटी छोटी दिक्कत है, माननीय मंत्री जी ने भी कल जो है मुझे लगता है कि गढ़वाल आयुक्त महोदय से वार्ता की है कि भाई जो लोकल लोग हैं उनको जो है यहाँ पे जो है गाड़ी भरने के लिए छोटा मोटा थोड़ा तो आपको थोड़ा आगे आना पड़ेगा, स्थानीय प्रशासन को जो आगे आना पड़ेगा, अपने हिसाब से उनको डिसीजन लेना पड़ेगा। अब आदेश की बात करेंगे तो यहाँ तो बहुत स्थिति खराब हो जाएगी, सब लोग सड़कों पर आ जाएंगे, आंदोलन हो जाएगा, चक्का जाम हो जाएगा। यहाँ इतनी यात्रा चल रही है, उसको राशन भी चाहिए, गैस भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, राशन भी चाहिए, पेट्रोल डीजल भी चाहिए। अब उन्होंने अगर ड्राइवरों को आपने यहाँ रख दिया, उन्होंने हड़ताल कर दी, 2 दिन भी हड़ताल कर दी, तो सरकार के और ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। इसलिए समन्वय बिठाकर सभी लोग आपस में जो है तालमेल बिठाकर जो है, कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो स्थानीय जैसे ढालवाला पुलिस चौकी को कोई डिसीजन उनको लेने, या ट्रैफिक जो वहाँ पे हैं व्यवस्था देख रहे हैं उनको कोई डिसीजन लेने, उनको अधिकार दिए जाएं। और ये नहीं कि वो बिल्कुल हाथ खड़े कर दीजिए, हमारे तो ऊपर से आदेश है और हम इस आदेश का पालन करेंगे। तो ये बड़ा कष्टदायक विषय होगा हमारे लिए भी और प्रशासन के लिए भी। तो हम विनम्र निवेदन ये करते हैं, ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन विनम्र निवेदन ये करते हैं कि भाई आप लोग ऐसा रास्ता निकालें जो लोकल लोगों को जो माल भरने आ रहे हैं छोटी मोटी, तो ये तो आपको देखना पड़ेगा, व्यवस्था बनानी पड़ेगी। बिल्कुल आप चंद्रबाग खड़े कर देंगे, एक फौज का आपने 2 बंदे खड़े कर देंगे, भाई चंद्रबाग खड़े कर दो गाड़ी, तो ये नहीं चलेगा। रात के 11 बजे तक, 6 बजे बाद जब आपको लगता है कि टिहरी रोड में कोई जाने वाला बंदा है तो उसको वहाँ पे एंट्री कर दो कि भाई टिहरी रोड जा रहा है, ठीक है तुम टिहरी रोड जाओ। कुछ भीड़ खाली होगी तो कुछ लोग भी इकट्ठे नहीं होते, कोई ऐसी बातें नहीं उठती, तो धीरे धीरे करके आपको थोड़ा तालमेल बिठा के हम भी आपके साथ पूरा कोऑपरेट करने को तैयार है। ऐसा कोई विषय नहीं है कि हम आप पे दोष दे रहे हैं, आपने हमें रोक दिया, आपने हमें, भाई आपकी भी परेशानी है, आपकी भी दिक्कत है, और सरकार की भी दिक्कत है कि सरकार को यात्रा करवानी है, इतने लोगों को जाम से निकालना है। ये भी बहुत बड़ा विषय है क्योंकि एम्बुलेंस में फंस जा रही है और जो है इस शिवपुरी शहर यहाँ तक लगभग 1-2 घंटे तक आदमी जो है फंस जा रहा है। तो वो भी अपने इस तरह से जो है कभी फेसबुक से, कभी किसी को फोन भी कर रहे हैं अधिकारी को जिनका जहाँ परिचय होगा। तो ये भी एक गंभीर विषय है। हम ये नहीं चाहते कि यात्रा भी हमारे यहाँ आए। अतिथि देव बहुत सत्कार है, अतिथियों का सम्मान सबसे पहले है। थोड़ा कष्ट हम झेल लेंगे लेकिन अपने अतिथियों को हम जो है हर प्रकार से हम उनको कोऑपरेट करेंगे, हर प्रकार से हम उनको सहयोग करेंगे और पुलिस का भी हम सहयोग करेंगे। भाई पुलिस का क्या दोष है बेचारे, जब सड़कें उतनी हैं, चौराहे उतने हैं, जो है वो रोड ही नहीं बनी तो भीड़ बढ़ गई, तो उनका क्या दोष है? हर दोष जो है पुलिस पर ठोका जाए, यार पुलिस ने रोक दिया, पुलिस ने ये कर दिया। पुलिस तो आदेश का पालन करती है, जो ऊपर से मुख्य सेवक बोलते हैं वही आदेश धरातल पे होता है। जो मुख्य सेवक का कहना है उनको मानना पड़ता है क्योंकि वो उनके अधीन है। प्रशासन को भी जो है मुख्य सेवक का जो है, मैं मुख्य सेवक महोदय से भी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन करूंगा कि ऋषिकेश की जो ट्रांसपोर्ट नगर की और ऋषिकेश फ्लाईओवर की जो प्रमुख समस्याएं हैं इन पे जो है आप लोग थोड़ा फोकस करें और इनको आगे बढ़ाएं।
अब यात्रियों के पास हम चले गए, आपको क्या कष्ट है, बहुत कष्ट है उनको, कहीं रजिस्ट्रेशन की दिक्कत है, कहीं किसी चीज़ की दिक्कत। अब भीड़ है तो रजिस्ट्रेशन थोड़ा स्लो कर दे गवर्नमेंट ने। अब ये भी मजबूरी है, देखो कितना आदमी के ऊपर आदमी चढ़ा हुआ है, गाड़ियाँ देखो किस प्रकार से एक्सीडेंट हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही। सरकार भी थोड़ा गंभीर है इस विषय में, लेकिन गंभीर होने से नहीं चलेगा काम, धरातल पे कुछ काम करना पड़ेगा। धरातल पे ये काम करना पड़ेगा। एक तो चलो बाईपास की योजना काफ़ी समय बाद 2014 के बाद पूरे देश में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, आप देखो पूरे देश में घूमो, आप हिमाचल में घूमो, कितने टनल बन गई हैं, कितने बाईपास बन गए हैं, कितने रोडें बन गई हैं। लेकिन दुर्भाग्य हम पता नहीं क्या हो गया, या ऋषिकेश में जो है आपने कुछ किया ही नहीं, ना ट्रांसपोर्ट नगर बनाया आपने, सारे ट्रक, सारे बाजार के जितनी गंदगी है सब आपने वहाँ बस अड्डे में डाल रखी है। रोडवेज बस अड्डे में सारी 9 कंपनियां बस में, और वो वर्कशॉप वहाँ पे, सारा आपने पूरे शहर की गंदगी, पूरी जो है शहर वहाँ पे इकट्ठा है। तो इसकी व्यवस्था जो है सरकार की है, और विगत 2014 से यहाँ पे बदलाव नहीं हुआ। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ बदलाव नहीं हुआ। देख लो आप, तो पुलिस क्या करेगी? आम आदमी तो बेचारा परेशान हो गया रोज जाम से, कितना परेशान आम आदमी को झेलना पड़ता है भैया। वो तो देखो आप, अब यहाँ पे निरंतर जाम हो गया। अब अभी थोड़ा यात्रा सीजन है, चलो इस टाइम तो यात्रा सीजन है, अब कुछ समय बाद भी यहाँ पे जाम ही रहता है, क्योंकि आम आदमी को बहुत परेशानी होती है। तो साथियों, मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि हमारी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, माननीय मंत्री जी को हमने बताया है, तो सुबोध उनियाल जी को, तो उनके द्वारा भी हमने अपनी इस समस्या रखी है। और आपके इस फेसबुक माध्यम के माध्यम में सभी अधिकारियों को ये निवेदन करता था कि आपस में समन्वय करके आप थोड़ा हमारे छोटे छोटे जो वाहन स्वामी हैं, गरीब आदमी है बेचारे, उन्होंने अपनी किस्तें कहाँ से भरनी है, उनकी समस्याओं, उन्होंने टैक्स कहाँ से भरना है, 50-50 हज़ार किस्तें, परिवार भी चलाना है, ऋषिकेश में बच्चों को शिक्षा दीक्षा भी देनी है, बहुत सारी समस्याएं उनके ऊपर है। उनके ऊपर भी जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी है। तो उनको उनकी जिम्मेदारियों को देखते हुए, उनका कष्ट को देखते हुए इस पर थोड़ा डिसीजन लें। और हम आज मैं माननीय मंत्री जी को स्वयं भी जाके उनसे मुलाकात करूंगा इसी विषय पर, और कि सर आप बताइए, थोड़ा प्लीज़ इनकी मदद करिए गाड़ी वालों के। जो सिंगल मोटर मालिक है बेचारा, वो तो एक दिन का भी नुकसान करे उसका तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो मैं विनम्र निवेदन प्रशासन से करता हूँ कि भाई हमारी तरफ से कोई ऐसे शब्द बोलेगा जो प्रशासन को बुरा लगे तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन प्रशासन भी क्या करे। ऋषिकेश की जो डिमांड है वो रेलवे फ्लाईओवर को लेकर, और अपना रोड चौड़ीकरण को लेकर, और ट्रांसपोर्ट नगर को IDPL की जमीन में पे लगाने को लेकर, ये हमारी प्रमुख मांग है। ये दुर्घटनाएं, ये सारी जिस दिन ये चीज़ें हो गई उस दिन ऋषिकेश के जाम से आदमी निजात पा लेगा। भारत सरकार की तरफ से बड़ा प्रोजेक्ट आया है, उसके लिए मैं भारत सरकार को धन्यवाद करता हूँ कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने ऋषिकेश के लिए उन्होंने भेजा है। जल्द ही इसमें काम हो, तीव्र गति में इसमें काम हो, ये भी निवेदन हम करते हैं। और सभी जनप्रतिनिधियों से निवेदन करते हैं कि ऋषिकेश की जो मूलभूत समस्याएं हैं इनको आप प्रमुखता से उठाइए। पूरा जनता आपके साथ है, पूरे लोग आपके साथ है। इन मूलभूत सुविधाएं, जो बड़ी सुविधाएं, बड़ी जो डिमांड ऋषिकेश के लिए, इनको आप जो है प्रायोरिटी में रखें। जितने भी जनप्रतिनिधि जो है हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनसे विनम्र निवेदन हाथ जोड़े करते हैं कि ये ऋषिकेश के लिए आप ट्रांसपोर्ट नगर, फ्लाईओवर, रोड का चौड़ीकरण, बस स्टॉपेज, ये व्यवस्थाएं आप जो है ऋषिकेश के लिए करते हैं। कि ऋषिकेश शहर की पहचान जो है विश्व भर में जो है ऋषिकेश शहर की पहचान है, जो आज जो है धूमिल हो रही है इस जाम के कारण। और यात्रियों को जो है प्रॉपर ढंग से जो है, अभी बस अड्डे का भी जो है, बस अड्डे में कितना वहाँ पे लोग भरे पड़े हैं, कितना वहाँ पे वर्कशॉप हैं, ये सब हटेंगे तो जो मूल स्वरूप उसका है, ऋषिकेश शहर का जो बस अड्डे का जो मूल स्वरूप है, वो उसको देखने को मिलेगा। तो किस प्रकार जो है हमारे जनप्रतिनिधि काम करते हैं, किस प्रकार हमारी चुनी हुई सरकार काम करती है, ये आपके सामने है। तो सवाल हमारे ये हैं कि बहुत गंभीर सवाल है कि भाई ये क्यों नहीं हुआ आज तक। 2014 से इंफ्रास्ट्रक्चर सब जगह, जहाँ जाओ आपको फ्लाईओवर मिलेंगे। हरिद्वार में फ्लाईओवर बन गए, इतनी बड़ी बड़ी 4 लाइन बन गई, ऐसा नहीं विकास नहीं हुआ। लामबगड़ में ट्रीटमेंट हो गया, रोड बद्रीनाथ तक इतनी चौड़ी बन गई, गंगोत्री तक इतनी चौड़ी बन गई। गंगोत्री आगे जो है इतना टेक्निकल पेज फंस, वहाँ भी तक काम चल रहा है। और यमुनोत्री भी रोड बन रहा है, और यमुनोत्री से जो विकास नगर रोड जाता है वो भी रोड बन रहा है। और आपका जो है कोटद्वार से सीधा आप वहाँ पे श्रीनगर तक हाईवे बन रहा है। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं, इतनी जगह पे नेपाली फार्म से और ऋषिकेश तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे ऐसा विचार क्यों नहीं आया किसी के मन में कि ये क्यों नहीं हो रहा है, ये क्या कारण है इसका? तो जनता इस पर जरूर विचार करेगी इसका कारण क्या रहा कि ये आज तक यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज ही नहीं हुआ। जो इसका एक मनसा देवी चौराहे भी चेंज का स्वरूप भी चेंज नहीं हुआ, उसकी चौड़ीकरण नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, इसका कारण क्या रहा? इस पर जनता जरूर अपनी बात रखे। और हम लोगों को बहुत कष्ट हो रहा है, हमारे ड्राइवर कंडक्टर बेचारे सड़कों पर दिन भर धूप में बैठे हुए, बहुत कष्ट हो रहा है हमारे ऊपर। किसको बोले हमने कल माननीय मंत्री जी से बात की, हमारे कई लोग संगठनों ने माननीय मंत्री जी से बात करी, और हमारे सीओ साहब से बात, सीओ साहब ने कहा सर ऊपर से आदेश है, हम क्या करें, अब 2-4 दिन आपको कॉपरेट करना पड़ेगा। चलो हम ये मानते हैं, चलो 2-4 दिन हम भी कॉपरेट करें। भीड़ बहुत है, कहाँ ले जाएँ, कहाँ जाएँ, क्योंकि जगह उतनी है ना, भीड़ बहुत है। तो ये बहुत बड़ा आज हमारे लिए बहुत बड़ा गंभीर विषय है। और निश्चित तौर पर सरकारें, जो हमने चुनी हुई सरकारें, इस पर काम करेंगी। चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इसमें सभी लोग अपना जोर लगाएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो फ्लाईओवर पे प्रमुख मांग,
और ट्रांसपोर्ट नगरी प्रमुख मांग को ऋषिकेश को जो है प्रायोरिटी में रखे इस जाम से लोगों को राहत दिलाएंगे और ऋषिकेश के व्यापारियों को इस पर लाभ दिलाएंगे। भाई व्यापार जब आप बाईपास बनाओ सारे इधर बाईपास चल जाएंगे जाम के डर के मारे, तो व्यापार हमारे होटल हमारे खाली जाएंगे। इतने होटल हमारे ऋषिकेश में, इतने यहाँ पे ढाबे हैं, इतने यहाँ पे जो है बड़े बड़े होटल हैं, इतने यहाँ पे टैक्सी एजेंसी टैक्सी यूनियन है, 1000 बसों का यहाँ पे बेड़ा है और बस अड्डा यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो कोई आएगा नहीं तो हमारा तो वैसे ही व्यापार खत्म हो जाएगा। तो हमारे शहर की कनेक्टिविटी और शहर का रोजगार आपको कैसे जिंदा रखना है, इसके लिए हमें रेलवे में फ्लाईओवर चाहिए। शहर की कनेक्टिविटी बाईपास बनने से शहर की कनेक्टिविटी हमारी खत्म ना हो, इस पर भी जो है हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों को जो है ध्यान रखना होगा और चुने हुए जनप्रतिनिधि इसमें काम करना होगा, अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी, विधानसभा लेकर लोकसभा लेकर। तो मेरा सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि निवेदन है कि इस पर फोकस करें और हमारी बात को ऐसी किसी दल को लेकर किसी चीज़ को लेकर हमारी कोई ऐसी बात नहीं, ये समस्याओं को लेकर आज बात है जिससे हम बहुत परेशान हैं। सबसे ज़्यादा उत्तराखंड के परिवहन कारोबारी इससे प्रभावित हो रहे हैं और बहुत लंबे समय से हो रहे हैं। भाई उनका क्या है, आप इन्वेंट्री कर दो जी, 2018-19 से ये सिस्टम चल रहा है। हरिद्वार में गाड़ी वहाँ रुक जाती है, यहाँ गाड़ी यहाँ रुक जाती है। भाई हमारी जो गाड़ी खड़ी है कौन भुगतेगा इसका किस्ते? हमारे ऊपर तो बहुत कर्जा है, एक बाल भी हमारा कर्जे में गाड़ी वालों को बेचारों का, लोन पे उन्होंने अपना धंधा कर रखा है, अपने परिवार पाल रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएं हम, हमारी समस्या कौन सुनेगा? तो एक गंभीर सवाल है, गंभीर विषय है, इसलिए आपके बीच में आएंगे समय समय पे आपके बीच में फेसबुक माध्यम से। अब घर घर जाके तो हम जा नहीं सकते क्योंकि इतना समय भी किसी का है नहीं, तो फेसबुक के माध्यम से हम अपनी बातें रखेंगे और अपनी समस्याओं को प्रखरता के साथ रखेंगे और जो आज मूल समस्या इस पर हमें निजात दिलाने की कृपा करें। मैं सभी जनप्रतिनिधियों से निवेदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड साथियों।